वो यही है, आनंद मनाओ और आभारी रहो। हर दिन आनंद मनाओ, क्योंकि हर दिन प्रभु ने आपके लिए बनाया। वचन कहता है कि आज का ये दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंद। आपको आनंदित होना है और उसमें आभार मनाना है, क्योंकि ये आपके लिए किया गया है, किसी और के लिए नहीं किया गया। परमेश्वर की आप संतान हैं और उसने अपनी संतान के लिए उस दिन को तैयार किया है। इसलिए हम जब हम वास्तविक संग्रहता को पढ़ते हैं, हम बोलते घोषणा करते हैं कि वास्तविक संग्रहता तैयार करती है दिन को, और दिन को तैयार करती है आपके लिए। आनंद मनाइए और प्रभु में विश्वास कीजिए, उसके वचनों में विश्वास कीजिए। फिलिपियों के पत्र 4:4 में फिलिप के लिए परमेश्वर पौलुस के द्वारा स्पष्ट रीति से फिलिपियों की कलीसिया को लिखता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, हर समय आनंदित रहो, हर बात में आनंदित रहो, हर परिस्थिति में आनंदित रहो, क्योंकि आनंदित होना परमेश्वर के पुत्रों का भाग है। मेरे प्रियो, ये आपके लिए निर्धारित घोषणाएं हैं। परमेश्वर ने हमेशा कहा है आनंदित रहो यीशु मसीह के नाम में। दुख, मुसीबत, संकट, बाधाएं आपके लिए नहीं है। अन्याय, आतंक, असत्यता आपके लिए नहीं है। बस आभार देना सीखिए, फिर देखिए कि परिस्थितियां कैसे बदल जाती है। पर प्रतिदिन परमेश्वर को आभार दीजिए, प्रतिदिन प्रतिदिन प्रतिदिन, प्रत्येक पल, क्योंकि हर एक सांस जो आप लेते हैं उसके लिए आपको आभार देना है। लोग उसी सांस को लेने और उसको छोड़ने के लिए वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं। प्रभु आपको दे रहा है। धन्य है प्रभु परमेश्वर, आप महिमा के ईश्वर, आप महान हैं, आप अद्भुत हैं। हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। धन्यवाद 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 सर। आज दिन सोमवार 21 अगस्त सन 2023। हमारा आज का आरंभिक वचन कुलोसियों की पुस्तक अध्याय 1 वचन 27 से लिया गया है। वचन कहता है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो, उन्हें यह मालूम हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। कुलोसी अध्याय 1 वचन 27 बहुत स्पष्ट है। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, बताना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो, उन्हें इस बात के बारे में मालूमात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, उसकी कीमत क्या है, महिमा की कीमत क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हमारा आज का आरंभिक वचन का शीर्षक है मसीह में बपतिस्मा पाना। हमने जो मसीह में बपतिस्मा पाया, यह वही भेद है जो महिमा हमारे अंदर रखी गई है, जो हमारी महिमा की आशा है, जो हमारे अंदर है, वह है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जो कि ठीक परमेश्वर के वचन के रूप में आपके अंदर विद्यमान है। स्मरण रखिए कि इज़राइल के बच्चों को मूसा, अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने क्या कहा था, तू मेरे वचन को अपने माथे पर, अपने बाजू में और अपने सीने पर उसे लिख ले और बांध ले। सोचिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस्राएल के बच्चों के लिए ये कहा, और आप और मैं क्या है, परमेश्वर का इस्राएल। ये आपके लिए और मेरे लिए भी है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बांध ले, अपने हृदय में रख ले। ये ठीक वैसे ही कि वचन का इतना अध्ययन करो, वचन का इतना अध्ययन करो, वचन का इतना अध्ययन करो कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र आपका ज्ञात हो, आपका जाना पहचाना हो, आप उसके साथ सहभागिता करें, आत्मा में वो आपके हृदय में हो। आपको उसको पढ़ने के लिए पन्ने पलटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर चाहता है कि आपके पास वचन का ऐसा गहरा और सटीक ज्ञान हो। जब आप मसीह में आते हैं या अनंत जीवन ग्रहण करते हैं, मसीह में आना और अनंत जीवन ग्रहण करना दो अलग अलग काम हैं। तब पहली वस्तु होती है, वह यह है कि आप मसीह में बपतिस्मा पाते हैं या डुबाए जाते हैं। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 5 वचन 17 में पौलुस स्पष्ट रूप से दर्शाता है, जब उसने कहा, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। इसलिए मसीह में होने या मसीह में जन्म पाने का अर्थ पुनः सृष्टित किया जाना है, पुनः सृष्टित, फिर से निर्माण किया जाना। अब आप मसीह में नए व्यक्ति हैं,
आपका जो पुराना व्यक्ति था वह क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के साथ में मर गया है। यह पहला अनुभव है जब पवित्र आत्मा आपको अपने अंदर ग्रहण करता है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो यह पहला अनुभव होता है जब आप उसके साथ में नए व्यक्ति, नई सृष्टि, पुनः सृष्टित मनुष्य बनते हैं। आपको अपने आप को पवित्र आत्मा आपको ग्रहण करता है। ठीक जैसे पहला कुरिन्थी अध्याय 12 वचन 13 में बाइबल कहती है, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। यह नया जन्म है, अर्थात नया जन्म होना। जिस दिन आप यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, आप एक ही बपतिस्मा, एक ही आत्मा और एक ही देह बन जाते हैं यीशु मसीह में। इसी को नया जन्म पाया, नया जन्मा हुआ व्यक्ति कहते हैं। वचन का दूसरा भाग दूसरे अनुभव का वर्णन करता है, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। यह अपने अंदर वास करने वाले पवित्र आत्मा को ग्रहण करना है। पवित्र आत्मा को ग्रहण करना, जो आपके अंदर वास करता है एक ही शरीर में, उसके साथ बनने के लिए पहला कुरिन्थी अध्याय 6 वचन 17, यूहन्ना अध्याय 7 वचन 37 से 39, उसे ग्रहण करना एक अलग अनुभव है जो पहले अनुभव के बाद मिलता है कि आप पानी में डुबाए गए या आपने मान लिया कि आपने बपतिस्मा ग्रहण कर लिया। यह पहला अनुभव है। और दूसरा अनुभव है कि पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आकर रहता है, आपके अंदर पवित्र आत्मा का उपस्थित हो जाना, यह दूसरा अनुभव है। उदाहरण के लिए पेंतकोस्त के दिन चेले नए जन्मे थे, उन्होंने पवित्र आत्मा को अपने ऊपर उतरते हुए आग का बपतिस्मा पाया और उसी अवसर पर अपने अंदर वास करने के लिए पवित्र आत्मा को ग्रहण किया था। यही अनुभव आज बहुतों के साथ होता है। नया जन्म पाने के तुरंत बाद वे पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए प्रेरितों के काम वचन 19, प्रेरितों के काम अध्याय 19 में प्रेरित पौलुस एफिसुस में कुछ चेलों नहीं पाए थे और उन्होंने सिर्फ डूब का बपतिस्मा लिया। इसलिए कुछ लोगों के लिए इंतजार का एक समय हो सकता है, शायद से पवित्र आत्मा और संतों में उसकी सेविकाई के विषय में ज्ञान की कमी के कारण बहुत से प्रेरित, बहुत से अभिषेक, बहुत से भविष्यवक्ता या बहुत से प्रचारक या बहुत से कलीसिया के सदस्य, जिनमें परमेश्वर के वचन के ज्ञान की कमी और पवित्र आत्मा की उपस्थिति की कमी के कारण, वचन का ज्ञान न होने के कारण, पवित्र आत्मा की समझ न होने के कारण वे पवित्र आत्मा को कभी ग्रहण ही नहीं कर पाए। उन्होंने बपतिस्मा तो लिया, लेकिन वे पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर पाए। वे जल के स्नान को ही पवित्र आत्मा का ग्रहण करना समझ पाए और उसी पर विश्वास कर वे जी रहे हैं। और ऐसे कई मसीह हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी इस बात में गुजार दी। बाइबल इसीलिए के लिए इंतजार का एक समय होता है, शायद से पवित्र आत्मा और संतों में उसकी सेविकाई के विषय में ज्ञान की कमी के कारण, जैसा कि इन चेलों के साथ था जिससे पौलुस इफिसुस में मिला। दमिश्क जाते समय मार्ग में स्वयं पौलुस